Hello everyone, this is lecture number 20 on Law of Evidence and Qanun-e-Shahadat Order 1984. In this lecture, I am gonna teach you about section number 121 in Indian Evidence Act and article number 4 in Qanun-e-Shahadat Order. This includes judge and magistrate. हमारे पास जज और मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया है, उनको कुछ इम्यूनिटी दी गई है। हमारे पास जज एंड मैजिस्ट्रेट को क्या दिया गया है? इम्यूनिटी या फिर प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब इनको रियायत दी गई है कि आप कहीं भी कुछ भी एक्टिंग एज अ जज या फिर मैजिस्ट्रेट करें और आपसे कोई भी किसी भी किस्म का सब्सिक्वेंटली सवाल नहीं पूछा जाएगा, ताकि क्योंकि आप फ्री हैं, आप अपनी ड्यूटी करें। ठीक है, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल क्वेश्चंस आस्किंग फ्रॉम यू। ठीक है, आप हर किस्म के सवाल से जो है आपको इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, आप फ्रीली अपना काम करें। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो सेक्शन है 121 एंड आर्टिकल 4 ये कहता है जज एंड मैजिस्ट्रेट। हमारे पास जज और मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनको कौन कौन सी रियायत दी गई है या फिर वो किस चीज़ से वो उनको रियायत मिलती है। रियायत उनको इस चीज़ से मिलती है कि हमारे पास जज एंड मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनको किसी भी स्टेज या किसी भी फोरम पर उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इन सवाल का जवाब दें। ठीक है, शैल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चंस। नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चंस। कोई भी मैजिस्ट्रेट या फिर जज को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप किसी सवाल का जवाब दें। ठीक है, एक्सेप्ट पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन हैं। स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, जो भी हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी कुछ सुपीरियर कोर्ट होती है। ठीक है, जब तक एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती है उनको एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है एक सुपीरियर कोर्ट से। ठीक है, कि आप इस सवाल पर अपना जवाब दाखिल करें, तो फिर वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट वहाँ अपना जवाब दाखिल करेगी, उसके अलावा नहीं। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जब एक जज या मैजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं और उनकी मौजूदगी में इन प्रेजेंस ऑफ सच मैजिस्ट्रेट या जज, ठीक है, कुछ चीज़ अकर्ड होती है, कुछ उनकी मौजूदगी में होता है, तो फिर उन पर वो एग्जामाइन होंगे। ठीक है, मे बी एग्जामाइंड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस विलिस्ट ही वाज एक्टिंग सो। एक्टिंग सो का क्या मतलब है? एक्टिंग सो का मतलब है जब वो मैजिस्ट्रेट या फिर जज की जो ड्यूटी है वो निभा रहे थे, मतलब वो अपनी जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उनके दौरान ही हम अपनी ड्यूटी करते हुए अगर उनको कुछ उनकी मौजूदगी में होता है तो फिर वो हमारे पास एज अ विटनेस एग्जामाइन होंगे। अदरवाइज़ उनसे कभी भी कोई भी किसी किस्म का सवाल किसी भी फोरम पर नहीं पूछा जाएगा जब तक हमारे पास सुपीरियर कोर्ट का आर्डर ना हो। हमारे पास इलस्ट्रेशन है सेक्शन 121 एंड आर्टिकल 4 का। इलस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल। हमारे पास इलस्ट्रेशन को हम कह सकते हैं एग्जाम्पल, मिसाल। मीन्स किसी भी कोई सेक्शन है या फिर उनका रूल है, उनको एक्सप्लेन करना या फिर उनको समझाना। ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसे भी कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेक्शन है ये आर्टिकल जज एंड मैजिस्ट्रेट, उनके बारे में जो बताया गया है उनकी इलस्ट्रेशन है, उनका मिसाल है कि कैसे कोई जज जो है किसी जज को इम्यूनिटी दी जाती है, कैसे। इलस्ट्रेशन नंबर ए है, फॉर एग्जांपल कोई ए है जो सेशन कोर्ट में आकर कहता है, सेशन कोर्ट में उनकी ट्रायल चलती है और ट्रायल के दौरान हमारे पास ए जो है एक अक्यूज्ड है और सेशन कोर्ट में कहता है कि सर जो मैजिस्ट्रेट के पास मेरी जो गवाही ली गई
मजिस्ट्रेट ने वो गवाही सही नहीं ली, मजिस्ट्रेट ने वो गवाही मेरी सही नहीं ली। जिस तरह मजिस्ट्रेट को वो गवाही लेनी चाहिए थी, इस तरह मजिस्ट्रेट ने मेरी गवाही नहीं ली, क्योंकि मेरी एविडेंस इस तरह जो है रिकॉर्ड नहीं की गई जिस तरह रिकॉर्ड करनी थी। तो फिर क्या हमारे पास सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट को कहेंगे कि आ जाएं जी, अब बोलें क्यों नहीं आपने रिकॉर्ड की, ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेशन कोर्ट उनको कंपेल नहीं कर सकती है, पर सेशन कोर्ट एक स्पेशल ऑर्डर कर सकती है मजिस्ट्रेट को कि आप इनकी एविडेंस जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। आपने इम्प्रॉपर रिकॉर्ड किए, इनको प्रॉपर रिकॉर्ड करें, ऐसा स्पेशल ऑर्डर कर सकती है, या फिर अपने पास ही बुला सकती है किसी स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, अदरवाइज़ उनको कंपेल नहीं किया जा सकता। हमारे पास इलस्ट्रेशन बी जो कहता है, जहां हमारे पास अक्यूज ए होता है जिनकी सेक्शन में ट्रायल चल रही होती है। ट्रायल किस चीज़ की चल रही होती है? परजरी। परजरी मीन्स गिविंग फॉल्स एविडेंस। किसी भी हमारे पास अथॉरिटी होती है या फिर कोई फोरम होता है, उन फोरम के बिफोर अगर कोई भी एक अक्यूज्ड ये हमारे पास कमिटेड क्या करता है, एक झूठी गवाही या झूठी गवाही देने के लिए हमारे पास उनकी ट्रायल चलती है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन बी में एक अक्यूज है ए, ठीक है, उनकी ट्रायल चल रही है हमारे पास सेशन कोर्ट में किस चीज़ की? परजरी की। परजरी मीन्स गिविंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस मीन्स किसी भी फोरम पर उन्होंने झूठी गवाही दी थी और उनके लिए उनकी ट्रायल चल रही है कि इन्होंने झूठी गवाही दी है। अब झूठी गवाही कहाँ दी है इन्होंने दी है मजिस्ट्रेट के पास। अब क्या सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट को ये बुलाकर कह सकती है या पूछ सकती है, क्या आपके सामने ए ने कौन सी गवाही दी, या फिर आपके पास ए ने क्या कहा? क्योंकि इन पर हमारे पास इल्ज़ाम है कि उन्होंने आपके पास झूठी गवाही दी, उन्होंने आपके पास झूठी गवाही दी है, तो क्या ए ने आपको क्या कहा? ऐसा सेशन कोर्ट नहीं कर सकती। पर सेशन कोर्ट हमारे पास एक स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकती है कि आप इन पर अपना जवाब दाखिल करें, उसी पर ही वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर सी। अब हमारे पास हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी पर। इलस्ट्रेशन नंबर सी में हमारे पास ए अक्यूट होता है जिनकी एक ट्रायल चल रही है सेशन कोर्ट के अंदर, और सेशन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रही है कि इन्होंने हमारे पास कोर्ट बी मतलब मजिस्ट्रेट है या फिर कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो सेशन कोर्ट के हमारे पास सबऑर्डिनेट है, उनके सामने किसी इंसान के मर्डर करने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास सेशन कोर्ट क्या करेगा? जिस कोर्ट में उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर और उस जज के हमारे पास प्रेजेंस में, जैसे कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन ड्यूटी के दौरान ही उस अक्यूज ने ए ने किसी इंसान को मारने की कोशिश की। हमारे पास बी क्या है? एक मजिस्ट्रेट है, ठीक है जी। बी हमारे पास मजिस्ट्रेट है, बी के सामने ए ने किसी का मर्डर करने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास सेशन कोर्ट इनको क्या करेंगे? एग्जामाइन, मतलब ये एज अ विटनेस गवाही देंगे। और अब ये हमारे पास जो इनको इम्यूनिटी दी गई है, इनसे ये इनकार नहीं कर सकते कि हम जी मुझे तो इम्यूनिटी दी गई है, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने से मुझे इम्यूनिटी दी गई है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब ना दूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल एग्जामाइन होंगे एज अ विटनेस। ठीक है, हमारे पास सेशन कोर्ट उनको एग्जामाइन कर सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।
ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास इन पर कौन सी अथॉरिटी हैं जो एक जज की इम्यूनिटी को ज़ाहिर करती है कि अगर कोई एक जज से या फिर कोई मजिस्ट्रेट अपनी इम्यूनिटी वेव करता है, उनको जो प्रिविलेज दी गई है, प्रिविलेज एक रियायत दी गई है, अगर वो अपनी रियायत से वेव कर जाते हैं, क्या वो वेव करने के बाद उनकी जो हमारे पास एविडेंस होगी, क्या वो एडमिसिबल होगी या नहीं, ये फिर हम देख लेते हैं।